मतलब यही है, कठोर डिसीजन त्वरित कार्रवाई। तो वही हम भी चाहते हैं, जब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, तो वेयर इज माय स्टेट। 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का। अनिल कपूर की एक मूवी आई थी नायक, जिसमें उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है एक दिन में प्रशासन शासन को संभाला कैसे जाता है, चलाया कैसे जाता है, एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करते हैं कि सिर्फ 24 घंटे में। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। ठीक उसी तरह झारखंड में जो है जयराम महतो वैसा ही एकदम डिट्टो एग्जांपल सेट कर रहे हैं झारखंड में। अरे नाजिर, मारेंगे पटाखे बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो, तुम एक में बात करोगे? आंदोलन से उठे जयराम कुमार महतो डुमरी विधानसभा सीट से जीत चुके हैं इस झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में, और वे अपने कटीले अंदाजों में, अपने नायक वाले अंदाजों में लोगों की क्लास लगाते हुए काफी बार नजर आते हैं। एकदम फड़फड़ाइए ना, हम अकेले काफी है। 2 बजे रात कोई विधायक हो रही, 2 बजे रात के लिए जेब में रखे विधायक की रे, और जान भी जेब में रखा। हम चाय नहीं मारो रे, हम तो चाय की जरा हम तो गोली मारो, अगर बाद पता चल जीते की लगी हमें, छोड़ ना रे, छोड़। और क्लास लगाते इसलिए नजर नहीं आते कि वो ये रौब जमा रहे हैं, वे क्लास इसलिए लगाते नजर आते हैं क्योंकि वे कर्मचारी, वे प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सीईओ, बीडीओ, जो भी ऑफिसर्स हैं, वे अपना काम अच्छे ढंग से कर नहीं रहे हैं। इस वजह से उन लोगों को वे लताड़ते नजर आते हैं, उनके जो है वे काम याद दिलाते नजर आते हैं जयराम कुमार महतो। मारेंगे पटाखे बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो, तुम एक में बात करोगे? झारखंड में अभी तक बहुत सारे नेता हुए, लेकिन अगर आप YouTube में ट्रेंड करता एक नाम देखेंगे तो वो है जयराम कुमार महतो, जो नंबर 1 पर ट्रेंड करता है हर एक दिन। अगर आप उनके हर एक वीडियोस पर व्यूज देखोगे तो लाखों के व्यूज जो है उनको देखने के लिए उनके वीडियोस पर आते हैं। ऐसा क्यों है? उन्हें लोग क्यों देखना पसंद कर रहे हैं? देखना इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके विचार जो हैं वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं। उनके विचार जो है वो झारखंड के नक्शे को बदलने के राह पर चला है, और लोग इसलिए भी उन्हें पसंद नहीं करते कि वे अपने भाषणों में जोरदार भाषण देते हैं, जोरदार जो है लोगों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर वार करते हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो टू द पॉइंट होते हैं, और वे इसलिए होते हैं क्योंकि वे जो इश्यूज वे उठाते हैं वो 110% जो है वो सच हैं, और वो ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज है जो उनको उठाते हैं, लोग उन्हें देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उनके वीडियोस में जो है, आप उनके भाषणों में, उनके स्पीचेस में अगर आप देखोगे तो काफी सारे व्यूज जो है उनके वीडियोस में आते हैं। क्रांति की विस्थापित क्षेत्र में आवश्यकता है बलबलान की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है इनकलाब की। 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का मैं चाहूंगा सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, और मैं भी अपने जेल कैंप परिवार के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वे लोग भी उस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित होंगे। झारखंड से हट के अगर हम आपको यूपी की तरफ ले जाएं तो वहां पे एक भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं, वे काफी फेमस है यूपी में, जो नगीना विधानसभा क्षेत्र से एमपी चुने गए हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो काफी पॉपुलर हैं, वे दलित के मसीहा भी कहलाए जाते हैं। जयराम महतो के फिगर को और चंद्रशेखर आजाद के दोनों के कैरेक्टर्स को, उन दोनों पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर को ग्राउंड रियलिटी पे अगर गौर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उन दोनों को समान पाएंगे, क्योंकि वे ग्राउंड से उठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, जो जमीनी मुद्दे जो है वे उठाकर लोगों के बीच खड़े हुए हैं। अगर आपने कई सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे देखे होंगे जयराम महतो जी के, तो उन्होंने कई सारे इश्यूज जो है अभी तक सॉल्व किए हैं। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखा, न शाम देखा, न दोपहर। अपने समर्थकों की समस्याओं को सुनने के लिए वे तुरंत किसी भी समय पहुंच जाते हैं, और इसलिए भी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। हाल ही में काफी सारे मुद्दे
जो है वे सॉल्व किए हैं, अपने ही क्षेत्र में नहीं, अपने बाहर के क्षेत्रों में भी। वे सिर्फ अपने लोगों के क्षेत्रों को ही नहीं, बाहर के क्षेत्र के लोगों को भी देखते हैं और सुनते हैं। हाल ही में वे रजरप्पा प्रोजेक्ट में एक गरीब के घर को उजाड़ा गया था सीसीएल प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि वे पहुंचे थे वहां पर उनके समस्याओं को सुनने के लिए। और अभी एक रिपोर्ट आया था कि काफी सारे आवासों पर अवैध कब्जा जो है वो ये जमाया गया है काफी लोगों के द्वारा, जो कि उनके नाम पर आवंटित नहीं है, लेकिन वे सरकारी क्वार्टर्स में वे कब्जा जमाया हुआ है। तो उन अवैध कब्जों पर जो है वो जयराम महतो प्रोटेस्ट करने वाले हैं 6 जनवरी को। नए साल में जयराम महतो का घोषणा आया है, हम वीडियो अटैच कर देंगे, आप देख सकते हैं। क्रांति की विस्थापित क्षेत्र में आवश्यकता है दुर्बलान की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है इनकलाब की। आज 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का मैं चाहूंगा सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और मैं भी अपने जेल कैंप परिवार के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वे लोग भी उस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित होंगे। तो बात करेंगे अगर झारखंड की, तो 40% मिनरल्स जो है वो झारखंड अकेला ही देता है, पूरे देश को ही नहीं, दुनिया के कई सारे कोनों को। तो फिर भी झारखंड इतना गरीब क्यों है? एक कहावत है कि अगर कोई वरदान आपको मिला है तो अभिशाप भी साथ में आ ही जाता है। ठीक वैसा ही झारखंड के साथ भी हुआ है। रिसोर्स का वरदान तो झारखंड को मिला है, साथ ही साथ अभिशाप भी मिला है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ के लोगों को वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है जो मिलना चाहिए झारखंड के लोगों को। यहीं से मिनरल्स निकलता है, कोयला, खनिज, यूरेनियम के कई प्रकार के मिनरल्स जो है यहाँ से निकाले जाते हैं, बाहर में बेचे जाते हैं, मगर यहाँ के लोगों को फायदा रत्ती भर भी नहीं पहुंच रहा है। इसी के खिलाफ लड़ने के लिए जयराम महतो निकले हैं। 25 सालों से झारखंड का भविष्य जो है वो अंधेरे में तो रहा, मगर अभी आंदोलन में उठे जयराम महतो जैसे कई सारे नेता अगर झारखंड में उतरे तो झारखंड का कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि जयराम महतो के कैरेक्टर से ऐसा माना जा सकता है कि वे जो दृढ़ संकल्प है उनका झारखंड को बदलने का, अगर ऐसे दृढ़ संकल्प लेकर कई सारे नेता अगर उभरे झारखंड को बदलने के लिए, तो झारखंड का विकास, झारखंड का कल्याण यूं ही आराम से हो जाएगा। एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है? और एग्रेशन की बात की जाए और गुस्से की बात की जाए, चेंज, बदलाव में एग्रेशन की बात की जाए, तो ये काफी जरूरी भी है झारखंड को बदलने के लिए। क्योंकि काफी नरमी से अभी तक जो झारखंड जो है वो चलता आया, लेकिन झारखंड का अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अगर आप अंग्रेजों के काल तक देख पाएंगे तो अगर नरमी से देखा जाए तो वैसा चेंज आ नहीं पाता है नरम स्टेप लेकर। लेकिन अगर आप थोड़े एग्रेशन को लेकर चले चेंज लाने के लिए, तो चेंज आ सकता है। क्या सुनने में अच्छा लगता है तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं? एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है? एक क्वार्टर का मामला था, कुछ लड़के अंदर में थे, रात का समय था, ठंडा का दिन था, सुबह होने का इंतजार करना चाहिए था। पुलिस तो हमको लगता है वहाँ खुद अपराधी बन बैठी, तो उनको बातचीत करना चाहिए था। मेरे इन विचारों पर आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, जोहार।